नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाजवाब और शानदार जाने वाली है और आज की इस क्लास में हम हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। वो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हरियाणा से संबंधित है, वो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो किसने लिखी थी, ये सभी आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और आप साथ के साथ में हमारे साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। एक टाइम आएगा कि ये नोट्स आपको बेहतरीन मार्ग पर चलाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इन्हीं नोट्सों के माध्यम से आपका पेपर पास होगा, HSSC के एग्ज़ाम में आप क्लियर कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप नोट्स बनाते हैं तो एग्ज़ाम से पहले आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम से पहले मात्र आप एक बार नोट्स उठा के देखेंगे और उसके बाद में जो आपने याद किया था वो तुरंत रिपीट हो जाएगा, आपके माइंड के अंदर आ जाएगा। और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे वो प्रश्न आप बड़े ही साधारण तरीके से, सरल भाषा में आप सटीक तरीके से आंसर दे पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हरियाणा की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज की जो हमारी पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक, उसका नाम है हर्षचरित्र। सबसे पहले नाम आता है हर्षचरित्र पुस्तक का। हर्षचरित्र पुस्तक जिसमें राजा हर्षवर्धन की जीवनी मिलती है। वो राजा हर्षवर्धन जो थानेसर का सम्राट रहा था, और थानेसर कुरुक्षेत्र का शहर है, और थानेसर राजा हर्ष के टीले के ऊपर स्थित शहर है। राजा हर्ष का टीला कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे थानेसर में, और थानेसर शहर राजा हर्ष के टीले पर स्थित है। उसी थानेसर के सम्राट हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे 606 से लेकर 647 तक राजा हर्षवर्धन। कौन हुआ करते थे? राजा हर्षवर्धन। और राजा हर्षवर्धन जिसकी जीवनी, जिसके जीवन पर जो पुस्तक लिखी गई थी वो हर्षचरित्र थी। लेकिन आपसे पूछे कि हर्षचरित्र जो पुस्तक है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा में। हर्षचरित्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो हुआ करता था बाणभट्ट, उसी ने हर्षचरित्र पुस्तक लिखी थी। और कादंबरी भी किसने लिखी थी? कादंबरी जो एक पुस्तक हुआ करती थी, वो कादंबरी पुस्तक भी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के। और हर्षवर्धन कौन से वंश का शासक था? वर्धन वंश का। और हर्षवर्धन जिसकी दूसरी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? कन्नौज, जिसकी दूसरी राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद में जिस राजा हर्षवर्धन का जिक्र हम और आप कर रहे हैं, ये राजा हर्षवर्धन भी एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था। प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था और इसने भी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। ये ग्राम सचिव के एग्जाम में भी आया था। 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, लेकिन एक पुस्तक नहीं लिखी थी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना राजा हर्षवर्धन की नहीं है। मतलब 3 तो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, जो 3 पुस्तकों के ऑप्शन मिलेंगे वो हर्षवर्धन की पुस्तकों के ऑप्शन मिलेंगे, और एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो पुस्तक हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी। तो हर्षवर्धन प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था और इसकी जो रचना है, हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं, उनमें नाम आता है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना है? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन की रचना है। किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। उसके बाद में नाम आता है, उसी हर्षवर्धन के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था। उसी हर्षवर्धन के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम हेनसांग था। वो हेनसांग भारत क्यों आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कौन से विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे बिहार में पड़ता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था? तो आप बताएंगे हेनसांग। और उस हेनसांग की एक पुस्तक हुआ करती थी जिसका नाम था सीयूकी। हेनसांग ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयूकी, जिसे द लाइफ के नाम से भी जानते हैं। सीयूकी जिसे द लाइफ के नाम से भी जानते हैं। ये सीयूकी किसने लिखी थी? हेनसांग ने। और इस सीयूकी पुस्तक में कौन से नगर का वर्णन किया
किया गया है? तो आप बताएंगे थानेसर। थानेसर नगर का वर्णन कौन सी पुस्तक के अंदर मिलता है? तो आप बताएंगे हेनसांग की सीयू की पुस्तक के अंदर थानेसर नगर का वर्णन मिलता है। उसके बाद में नाम आता है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी पुस्तक के अंदर कश्मीर का इतिहास मिलता है। कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक के अंदर मिलता है? राज तरंगिणी में। और राज तरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हण ने लिखी थी। उसके बाद में नाम आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी? पाणिनि ने। पाणिनि ऋषि के नाम पर बसाया गया शहर पानीपत है। और उसी पाणिनि ऋषि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी, जिसका नाम हुआ करता था। उसके बाद में नाम आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी का क्या नाम था? तो आप बताएंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किस व्यक्ति ने लिखी थी? तो जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, और उसी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई था। हरियाणा का आदि कवि किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे चंद्रबरदाई को। और इसी ने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी थी, पृथ्वीराज रासो, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। अल बरूनी किसके साथ में भारत आया था? तो मोहम्मद गोरी के साथ आने वाला था। मोहम्मद गोरी के साथ आया था कौन? तो अल बरूनी। और अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद, मोहम्मद गोरी नहीं आएगा, महमूद गजनवी के साथ में अल बरूनी आया था। मोहम्मद गोरी नहीं, महमूद गजनवी के साथ आया था अल बरूनी। और उस अल बरूनी की पुस्तक जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जिसका दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद जो पुस्तक है, इसमें कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में हरियाणा का वह सरोवर जो चारों तरफ से पक्का है, ब्रह्म सरोवर। और एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। और हरियाणा की कौन सी झील में, कौन से सरोवर में मानसरोवर झील का पानी आता था? ब्रह्म सरोवर। और वामन पुराण में कहा गया है कि ये सरोवर राजा कुरु ने बनवाया था। वामन पुराण में ऐसा कहा गया है कि ये सरोवर राजा कुरु ने बनवाया था, ये याद रखना आपने। उसके बाद में नाम आता है द्रौपदी चीरहरण। ये एक सांग है। सांग द्रौपदी चीरहरण किसका सांग है? पंडित लक्ष्मीचंद का सांग है। और उसके बाद में दुष्यंत शकुंतला और कृष्ण जन्म। दुष्यंत शकुंतला और कृष्ण जन्म किसका सांग है? तो आप बताएंगे मांगे राम का। अरे कृष्ण जन्म और दुष्यंत शकुंतला किसका सांग है? तो आप बता देना मांगे राम का सांग है। उसके बाद में राजा भोज और राजा भोज किसका सांग है? तो आप बताएंगे दीपचंद बहमन का, जिसका संबंध सेरा खादा गांव सोनीपत से है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। राजा भोज किसका सांग है? दीपचंद बहमन का। श्रीमद् भगवद गीता पर टीका। श्रीमद् भगवद गीता पर टीका के रचयिता कौन है? मतलब श्रीमद् भगवद गीता पर टीका किसने लिखा था? तो आप बताएंगे श्रीधर ने। श्रीमद् भगवद गीता पर टीका लिखा था किसने? तो आप बता देना श्रीधर ने। भगत फूल सिंह चरित्रम किसने लिखी थी? ये भगत फूल सिंह जो चरित्रम पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? पंडित विद्यानिधि ने। भगत फूल सिंह चरित्रम पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे पंडित विद्यानिधि ने ये पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में मेहंदी रचे हाथ, वही कमाल, मेहंदी रचे हाथों से भाई साहब दिल गदगद हो जाता होगा आपका भी, नहीं? अरे कवि तो कभी रचेगी आपके हाथों भी मेहंदी। ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है। आपने गाना सुना होगा बॉबी देओल का। हाँ, दिल में कुछ ना कुछ हलचल होती होगी। अरे जब तक नौकरी नहीं लगोगे हलचल को बंद रखो, नहीं होगी हलचल। तो ध्यान रखें, हरियाणा में प्रकोप चला हुआ है कि नौकरी लगेगा उसी का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो मेहंदी रचे हाथ,
मेहंदी से कुछ ना कुछ, वैसे आपसे पूछे ना पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मेहंदी का आयात और निर्यात कहाँ से होता है, तो आप बता देना भैया फरीदाबाद से। कहाँ से? फरीदाबाद से। लेकिन मेहंदी तो कभी ना कभी तो वो भी लगाएगी आपके लिए, नहीं? और आप भी लगाओगे उनके लिए, एक दिल बनाओगे, हाथ के ऊपर एक साइड उनका नाम लिखोगे, एक साइड अपना। वाह वाह, देख दिल इनका कैसा गदगद हो रहा है। पढ़ लो चुपचाप। मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है, तो आप बताएंगे रमेश चंद्र जैन की रचना है। उसके बाद में मुक्ति प्रकाश किसकी रचना है, संत निश्चल दास। मुक्ति प्रकाश यदि आपसे पूछे तो आप बताएंगे संत निश्चल दास की रचना है। कौन सी, तो आप बताएंगे मुक्ति प्रकाश। उसके बाद में झाड़ू फिरी, हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा है, झाड़ू फिरी। हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री ने लिखा था। और ईंक की खेती और झाड़ू फिरी उपन्यास है, ये किसने लिखे थे, राजा राम शास्त्री ने लिखे थे। टूटते बंधन और सीप के मोती, टूटते बंधन और सीप का मोती, टूटते बंधन और सीप का मोती किसने लिखा था, तो आप बताएंगे हेमराज निर्मम। टूटते बंधन और सीप का मोती किसने लिखा था, हेमराज निर्मम ने लिखा था। उसके बाद में नाम आता है बीजक पर टीका, या हम ये भी कह सकते हैं बीजक। बीजक किसने लिखी थी, तो आप बताएंगे बीजक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और किसने लिखी थी, संत गरीबदास ने। बीजक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और किसने लिखी थी, संत गरीबदास ने लिखी थी। ये चीज़ें आपने याद रखनी। प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बंधुओं, आपको ने ये चीज़ याद रखनी, हरियाणा का इतिहास नवरत्न किसकी रचना है। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न किसकी रचना है, तो पंडित श्रीराम शर्मा की रचना है। और पंडित श्रीराम शर्मा जिनका संबंध झज्जर से हुआ करता था। लेकिन बीजक भी संत गरीबदास की रचना है। संत गरीबदास जिसका संबंध छुड़ानी झज्जर से हुआ करता था। संत गरीबदास का मेला भी लगता है कहाँ पर, छुड़ानी में। छुड़ानी कहाँ है, तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर। माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन किसकी रचना है, जयनारायण कौशिक की रचना है। माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन जयनारायण कौशिक की रचना है। आपने हरियाणवी में एक मुहावरा है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये हरियाणा में आपने जो भी बुकें हैं ना हरियाणा की, उनके अंदर भी है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इस मुहावरे का अर्थ होता है बुढ़ापे में अनावश्यक श्रृंगार शोभा नहीं देता। बुढ़ापे में अनावश्यक श्रृंगार है, ये शोभा नहीं देता। लेकिन बूढ़ी सुहागिन और माटी का मोल किसने लिखा था, जयनारायण कौशिक ने। किसकी रचना है, जयनारायण कौशिक की। अरे मुक्ति प्रकाश, यदि आपको प्रकाश से मुक्ति पाना है तो संत निश्चल दास की शरण में जाना पड़ेगा। मुक्ति प्रकाश किसकी रचना है, तो आप बताएंगे संत निश्चल दास की रचना है। युद्ध चरित्र जो पुस्तक है, युद्ध चरित्र या युद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो आप बताएंगे खुशीराम शर्मा की रचना है। युद्ध चरित्र खुशीराम शर्मा। भक्त भारती मतवाली मीरा, भक्त भारती मतवाली मीरा और श्याम सतसई किसकी रचना है, तुलसीदास शर्मा दिनेश की। तुलसीदास शर्मा दिनेश जिसका संबंध कहाँ से था, भिवानी से। और भोगसिंह का पावर हाउस भी किसे कहते हैं, तो आप बता देना भिवानी को कहते हैं। देशों में देश हरियाणा, देखिए तुलसीदास शर्मा दिनेश है वो भिवानी से हैं। कहाँ से हैं, तो आप बताइए भिवानी से। देशों में देश हरियाणा, देशों में देश हरियाणा उदय भानु हांसू। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि किसे माना जाता है, उदय भानु हांस को हरियाणा का प्रथम राज्य कवि माना जाता है। और देशों में देश हरियाणा, देशों में देश हरियाणा किसकी रचना है, उदय भानु हंस की रचना है। उसके बाद में नाम आता है दाहिने हाथ का शंख। अरे दाहिने हाथ का शंख, दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है, तो आप बताएंगे गुलाम हुसैन शाह की रचना है। दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है, गुलाम हुसैन शाह की रचना है। उसके बाद में टूटा हुआ आदमी, टूटा हुआ आदमी
मतलब आदमी टूट चुका है। टूट गया होगा, किसी के चक्कर में पड़ गया होगा, टूट गया होगा, कोई बड़ी बात कोई है। टूटा हुआ आदमी किसकी रचना है? मोहन चोपड़ा की रचना है। किसकी रचना है? मोहन चोपड़ा की रचना है। अधखिला फूल, अधखिला फूल किसकी रचना है? तो आप बताएंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। दिल बदल हरियाणा की राजनीति की स्वर्ण जयंती, दिल बदल हरियाणा की राजनीति की स्वर्ण जयंती दीप कमल सहारण की रचना है। दिल बदल हरियाणा की राजनीति की स्वर्ण जयंती दीप कमल सहारण की रचना है। ये हरियाणा की प्रमुख रचनाएं थी, उनसे संबंधित लेखक थे, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। लेकिन यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में साथ में शेयर करते रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ में इस वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे और एक नए जुनून और उत्साह के साथ में हम नई क्लास में मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा, जय जवान और जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।